इस शरीर को पुराने वस्त्रों की भांति जीर्ण शीर्ण समझकर इसकी आसक्ति से नित्य है निरंतर बाहर निकलने का प्रयास करते जिज्ञासु वृंद कल की चर्चा में आपके सामने विषय रखा गया कि जैसे ये मनुष्य अपने लौकिक व्यवहारिक जीवन में पुराने वस्त्रों को सहर्ष त्याग करके सहर्ष नवीन वस्त्रों को धारण करता है। लेकिन एक छोटा बालक होता है, वह वस्त्रों को उतारने में भी और पहनने में भी रोता है। और जीव रोता कब है? जब दुखी होता है। यहां पर ये वस्त्रों के माध्यम से भगवान ने समझाया कि जैसे पुराने वस्त्रों को त्यागा जाता है, ऐसे ही पुराने हो जाने पर इस शरीर को भी त्यागता है ये जीव। अब बात यह है कि बालक की तरह से इस शरीर को त्यागता है या समझदार की तरह से। जो बालक की तरह से इस शरीर को त्यागता है वह दुखी होता है। बालक की तरह से नए शरीर को धारण करता है तो दुखी होता है। लेकिन समझदार न पुराने शरीर को त्यागने में रोता है, न नए शरीर को धारण करने में रोता है। पुराने शरीर को त्यागते हुए उसकी भावना होती है कि चलो रोग कटा, व्यवहारिक रूप से, क्योंकि ये जो पुराना शरीर है, किसी का 20 साल पुराना, किसी का 30 साल पुराना, किसी का 50 साल पुराना, किसी का 60, 70, 80 साल पुराना, कितना पुराना हो गया है। अब पुराने होने पर ये मैला तो हो ही गया है, जीर्ण शीर्ण तो हो ही गया है, इंद्रियों की सामर्थ्य तो घट ही गई है। जवानी में जिस प्रकार से ये इंद्रियां सक्रिय रहा करती थी, अब उस तरह से सक्रिय तो नहीं है। जो तेजी थी, जो ऊर्जा थी, जो गति थी, जो उत्साह था, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि मंजिल अब सामने दिखती है कि अब यहां पर बहुत ज्यादा दिन का बसेरा नहीं है। ये हर व्यक्ति समझ जाता है। सबकी समझ में ये बात खूब अच्छी तरह से आ जाती है। और फिर देखा जाए तो इंद्रियों की सामर्थ्य आखिर में आकर तो भाई गाड़ी चलाने वाली होती है, इंद्रियों की सामर्थ्य तो खत्म हो जाती है, विकारित हो जाती है, रोगी हो जाती है। अब तो गाड़ी खींचने वाली बात है। रो रो करके दवाइयों के सहारे, पेन किलर लेते हुए, स्टेरॉइड लेते हुए जिंदगी को खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, जैसे मोटी भाषा में कह देते हैं। तो जो समझदार व्यक्ति होता है कहने लगे, जब इतनी असमर्थता आ गई है,
इंद्रियां इतनी शिथिल हो गई है, असहाय हो गई है, ऊर्जाहीन हो गई है, किसी भी काम को करने का मन तो है नहीं, लेकिन दिनचर्या है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। नहाना धोना भी पड़ेगा, कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, भोजन पानी का प्रबंध भी करना पड़ेगा, शरीर चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो गया हो। अब इस मनुष्य शरीर में या कहो जीवों के शरीर में भगवान ने जो पेट लगाया है, इसमें ईंधन तो डालना ही पड़ता है जब तक ये शरीर रहता है। ऐसा हो नहीं सकता कि ईंधन डाले बगैर काम चल जाए। तो इसलिए जबरदस्ती इसमें जितने ईंधन से काम चल जाता है, बुढ़ापे में आदमी उतना ईंधन इसमें डालता है। जरा सा भी कुछ तला हुआ खा ले, मीठा खा ले, पकवान खा ले तो एसिडिटी हो जाती है, हजम नहीं हो रहा है ये, क्योंकि इस शरीर में सब कुछ खराब हो गया। इंद्रियां मशीन के उपकरणों की तरह से चूं चूं करने लगी। जैसे पुरानी होने पर मशीन चूं चूं करने लगती है, सब ओर से आवाज करने लगती है, ऐसे ही ये सब इंद्रियां, ये शरीर सब ओर से, इसके अंदर जितने भी यंत्र हैं, बाहर देखने वाले हो या अंदर विराजमान हो, सब गड़बड़ा गए। तो जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो अब चिपकाव कैसा? जब इतनी असहायता है, असहाय स्थिति, इतनी शिथिलता है, तो फिर भी चिपकाव क्यों? फिर भी छोड़ने में आपत्ति क्यों? फिर भी छोड़ना एक व्यथा क्यों? छोड़ते हुए कष्ट क्यों? जो ऐसी स्थिति के होने पर भी, अरे रोज तेरा एक एक दिन रो रो करके कट रहा है, एक दिन में न जाने कितनी बार तू मरता है, एक बार ही छुट्टी कर देना। आखिर में एक बार छुट्टी तो होनी है, तो उसके लिए मन को बना ले, उसके लिए तैयार हो ले। और काहे के लिए तैयार हो ले? नए कपड़े पहनने के लिए, खुशी खुशी नए वस्त्र को पहनने के लिए तैयार हो। पुराने वस्त्र को खुशी खुशी त्यागने के लिए तैयार हो, तो खुशी खुशी इसको छोड़ता क्यों नहीं है? इससे चिपका क्यों पड़ा है? जरा संबंधों को ढीला कर। संबंधों को ढीला करेगा तो छोड़ते हुए कष्ट नहीं होगा। रो रो करके जीने के बजाय हंसते हुए जीना सीख। जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी को जीने की कला सीख। अगर जीने की कला सीख लेगा तो मरेगा ही नहीं। जो जीने की कला को सीख लेते हैं वो मरते नहीं। ये जो जीने की कला है, इसी को सिखाने के लिए भगवान ने आपको ही मानव का तन दिया है। और नहीं तो अगर देखा जाए तो परिवर्तन क्या है? एक शरीर से दूसरे शरीर में जब ये जीव जाता है, जीव माने कल आपको बताया था 2 प्रकार के वस्त्रों के बारे में, एक गुणात्मक वस्त्र, एक भूतात्मक वस्त्र। गुणात्मक वस्त्र ने भूतात्मक वस्त्र पहना हुआ है, तो वो इस भूतात्मक वस्त्रों का एक हिस्सा यहां छोड़ देता है और एक हिस्से को अपने साथ ले जाता है। 2 चीजें हैं। भूतात्मक जो स्थूल अंश है उसको यहां छोड़ देता है, और भूतात्मक जो सूक्ष्म अंश है उसे अपने साथ अगले शरीर में ले जाता है। क्योंकि आगे जाकर के जो स्थूल भूतात्मक अंश है यही दोबारा प्राप्त होना, बस एक अंतर है, इसका नाम बदल जाएगा, इसका रूप बदल जाएगा।
आगे क्या नाम हो किसी को क्या पता है, आगे शरीर की स्ट्रक्चर का रूप क्या हो वो बदल जाएगा, योनि बदल जाएगी, ये भी रह सकती है, वो दूसरी भी मिल सकती है, क्योंकि अंतमतः सुगता, अंत काल में जैसी जैसी मति होती उस मति के अनुसार आगे का निर्धारण होता है। कौन सा शरीर मिलेगा, कितने समय के लिए मिलेगा, और उसमें हमारे कर्म कारण होते हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसे जैसे कर्म किए गए हैं जीव के द्वारा इस भूतात्मक शरीर से, कर्म का हेतु कौन है, भूतात्मक शरीर, कर्ता तो जीव ही है, लेकिन माध्यम भूतात्मक शरीर ही होता है। और इस शरीर के माध्यम से जैसे जैसे कर्म करता है आगे वैसी वैसी गतियों को प्राप्त होता है, वैसे वैसे फल उसे मिलते हैं। इसलिए मनुष्य के लिए, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ योनि कही गई है, मनुष्य से श्रेष्ठ कोई योनि नहीं कही गई है, इसलिए मनुष्य शरीर को प्राप्त करने वाले जीवों के लिए हमारे मनु महाराज ने सबसे पहले एक संविधान बनाया। संविधान माने वो व्यवस्था बनाई मनु महाराज ने, जिस व्यवस्था का पालन करने से ये अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है और हंसते हंसते इस पुराने शरीर को छोड़ सकता है। और जो उस व्यवस्था से विलग जाता है, उस व्यवस्था का उल्लंघन करता है, वो रोते रोते जाता है। हंसते हंसते जाना पारितोषिक है। जो यहां से हंसते हंसते जाएगा वो पारितोषिक है, इनाम है। हंसते हंसते कौन जा सकता है, जिसने यहां पर सबको खुश रखने का प्रयास किया, जिसने जीवन को अपने लिए नहीं जिया, जिसने किसी के साथ छल कपट नहीं किया, जिसने हेरा फेरी नहीं की। सबसे ज्यादा छल कपट व्यक्ति कहां करता है, नंबर 1 अपने परिवार में करता है। आपको बता दूं, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से अगर यदि हम देखें, व्यक्ति सबसे ज्यादा हेरा फेरी, सबसे ज्यादा धोखाधड़ी, सबसे ज्यादा अन्याय अपने परिवार के साथ करता है, जिनको अपना कहता है। उसमें भाई भाई के साथ करता है, देवरानी जेठानी के साथ करती है, जेठानी देवरानी के साथ करती है, साले बहनोई करते हैं, मामा भांजे करते हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, सबसे ज्यादा बेईमानी यहां पर भाई भाई बचपन में जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं, वही जब उनके बच्चे जवान हो जाते हैं एक दूसरे की जान लेने को तैयार रहते हैं। भाई भाई के ऊपर 1 रुपया भी खर्च करते हुए दिक्कत मानता है। एक ही माँ बाप के संतान, एक ही माँ बाप की संतान तो होते हैं, लेकिन बड़े होने पर एक भाई दूसरे के लिए 1 रुपया खर्च करना नहीं चाहता। घर का बंटवारा करना हो तब लड़ेगा, जेवर का बंटवारा करना हो तब लड़ेगा, जो भी चीज माता पिता की है उनके लिए लड़ेगा, जो अपना है नहीं उसके लिए लड़ता, जो अपने आप कमाया नहीं उसके लिए लड़ता। त्याग की भावना समाप्त हो जाती है और इसीलिए यहां से रोते रोते जाता है। ये इस चीज का फल है, चाहिए त्याग। हमारा वेद यहीं से प्रारंभ होता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजितामागृह्य कश्यस विद्धनम्। अरे जो धन तेरे माता पिता अपने साथ नहीं लेकर के गए, वो धन तू लेके जाएगा क्या? फिर अपने भाई के गला क्यों काट रहा है?
अपने भाई के साथ ही क्यों अत्याचार कर रहा है, अपने भाई के साथ ही क्यों धोखा कर रहा है? सोच के देख। और जो अपने भाई को नहीं पकड़ सकता, अपनी बहन को नहीं पकड़ सकता, अपने मामा को नहीं पकड़ सकता, अपने साले को नहीं पकड़ सकता, जो भी नाते हैं, वो जो उसके पास ग्राहक आएगा उसे बख्शेगा क्या? सोच के देखिए। जिसने अपने को नहीं बख्शा वो पराये को कैसे बख्श देगा? लेकिन वो सोचता है कि ये थोड़ी सी हेरा फेरी करके क्या लेगा? तो मकान में बंटवारा करके 2 गज जगह फालतू ले लेगा, बस 1 कमरा फालतू ले लेगा, बस यही तो है। क्या करेगा? जेवर का बंटवारा करेगा, 2 तोले जेवर फालतू ले लेगा, यही सब चीज तो है। अरे मेरे मित्रों, अगर बंटवारा माता पिता के सामने करना चाहते हो तो धन का बंटवारा मत करो। उन्होंने जैसे उचित समझा जो कर दिया सो ठीक है। बंटवारा उनके जीते जी भी जो करते हैं, पहले तो बात वो राक्षस हैं, राक्षस हैं। काहे का बंटवारा कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है भाई? कमाओ खाओ। उन्होंने तुम्हारी शिक्षा के ऊपर खर्च किया, उन्होंने तुम्हें रोजगार कराया, अब उनके धन का उनके सामने बंटवारा करो। सबसे बड़े तो कलंक ये है कि तुमने ऐसी संतानें पैदा की, उनको ऐसे कुसंस्कार दिए कि तुम्हारे सामने तुम्हारे ही बच्चे आपस में लड़ रहे हैं धन के लिए, मकान के लिए, व्यापार के लिए। धिक्कार। अब हंसते हुए कैसे जा सकते हो? सारे दिन टेंशन, निकलो इन टेंशन से बाहर। जीवन को सही दिशा में लेकर जाओ। किसके लिए कर रहे हो तुम? चल पकड़ो। संसार में हेरा फेरी किसके लिए कर रहे हो? कोई गुण गाने वाला नहीं और साथ में तुम्हारे जाने वाला नहीं। इसलिए मनु महाराज ने हमारे लिए संविधान बनाया कि तेरा जीवन सत्य से परिपूर्ण होना चाहिए। सत्यमेव जयते। इस संसार में जब आए हो, संसार के महाभारत का सामना जब तुम कर रहे हो, तो जब वस्त्र त्यागने की बारी आएगी तो जीत करके जाओ, हार कर मत जाओ। इस संसार से अगर यदि हार करके जाओगे तो रोते हुए जाओगे, और जीत कर जाओगे तो हंसते हुए जाओगे। वस्त्र बदलने में दिक्कत वहीं पर आएगी जब हार कर जाओगे, और हारना उसी को पड़ता है जिसने अन्याय किया है, जिसने अधर्म किया है, जिसने पाप किया है, जिसने दूसरे का गला काटा है। इसलिए मेरे मित्रों, अपने जीवन को सत्य से संयुक्त करो। यतो धर्मस्ततो, जहां पर धर्म होता है वहीं पर जय होती है। सत्य में जहां पर सत्य होता है वहीं पर जय होती है। यही जीवन जीने की कला है। मनु महाराज ये कहते तुम्हारा जीवन सत्य से परिपूर्ण होना चाहिए। तुझे सत्य को ग्रहण करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। तेरे जीवन में अहिंसा होनी चाहिए, अस्तेय होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, ईश्वर प्रणिधान होना चाहिए, स्वाध्याय तप होना चाहिए। तेरा जीवन तपा हुआ सोना होना चाहिए, कुंदन की तरह। कुंदन हो जाता है ना तप करके सोना। तेरा जीवन वो होना चाहिए। तभी इन वस्त्रों को त्यागते हुए तू कष्ट नहीं मानेगा। नहीं तो 100% लिखवा के ले ले, कोरे कागज पे साइन करवा के ले ले। जिस दिन वस्त्रों को छोड़ेगा रोते हुए छोड़ेगा, और जो रोते हुए वस्त्रों को छोड़ेगा, अब आगे की बात सुन लो। रोते हुए वस्त्रों को इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि तूने यहां अन्याय किया है, पाप किया, अत्याचार किया है। इसलिए अगले जो वस्त्र मिलेंगे वो 2 हाथों वाले वस्त्र तुझे मिलेंगे नहीं, हाथ मिलेंगे नहीं, या तो पर मिलेंगे या पग मिलेंगे। और हो सकता है ये पग भी ना मिले तो रेंगना ही पड़े। इसलिए मेरे मित्रों चिंतन कर लो, इसलिए मेरे मित्रों विचार कर लो।
आप जो अपने को शरीर मान रहे हो और शरीर के संबंधियों के साथ मोह कर रहे हो, इन दुकान से चिपके पड़े हो, इन मकानों से चिपके पड़े हो, इन परिवार वालों से चिपके पड़े हो, जिम्मेदारियों को तो पूर्ण करना ये ठीक है, जिम्मेदारियों से पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिम्मेदारियों को सत्यता के साथ, धर्म के साथ परिपूर्ण करो। और जो मैंने बात कही आपको, ये परिवार वालों के साथ, दो भाई अगर यदि बंटवारा कर रहे हैं तो दोनों की मानसिकता यह है कि मुझे ज्यादा मिले, दोनों यही चाहते हैं। और मैं कहता हूं जो परमार्थ के पथ पर चलने वाला है, त्यागात, भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही है, त्यागात शांतिर अनंतरम। अगर तू शांति चाहता, अगर तू शांति चाहता तो त्याग करना सीख ले। त्याग से ही शांति मिलती है, त्याग से ही आनंद मिलता है, त्याग से ही खुशी खुशी वस्त्रों का परित्याग होता है। जरा सोच के देख, जिस भाई का गला काट करके तूने कुछ एक्स्ट्रा धन एकत्रित कर लिया, वो अपने बच्चों को दिया, भाई का लिया और बच्चे को दिया, तेरे से बड़ा अन्याय कौन हो सकता? चिंतन करके दे, तेरे साथ तो जाने वाला नहीं है, अब तू बच्चों को दे करके जाएगा, और वो पाप का पैसा उन बच्चों का कभी भला नहीं कर सकता, वो उनके विनाश का कारण बनेगा, वो उनके झगड़े का कारण बनेगा। देख लेना, जो बात मैं कह रहा हूं, ये शास्त्र की बात कह रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बातें कह रहा हूं, यही होगा। जिसने पहले कर रखा हो, आप देख लीजिए उदाहरण, महाराज अग्रसेन जी बड़े वीर, उनके पिताश्री महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, और वीर गति को प्राप्त होने के बाद अग्रसेन जी महाभारत के युद्ध में लड़ते रहे। 16 वर्ष की केवल अवस्था थी, और 16 वर्ष की अवस्था में उसके बाद विजय प्राप्त की। उसके बाद जब वो अपने राज्य को गए, अब पिता तो रहे नहीं, राजा तो पिता थे, लेकिन जब अपने राज्य में पहुंचे तो चाचा ने राजगद्दी कब्जा ली, और यहां तक हुआ कि महाराज अग्रसेन को मारने का प्रयास किया, और महाराज अग्रसेन जी वहां से निकले, सब कुछ छोड़ करके निकल गए, उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया। नहीं तो जो महाभारत के युद्ध में आप चिंतन करके देखिए, उस राजकुमार के ऊपर, उसकी वीरता के ऊपर, उसके साहस के ऊपर, जिस युद्ध में बड़े बड़े धुरंधर वीर गति को प्राप्त हो गए, कौरव पक्ष के नहीं, पांडव पक्ष के भी। पांडव पक्ष में कौन बचा? धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, ऐसे ऐसे महारथी, महाराज विराट, उनका पुत्र उत्तर, वो जो महाराज द्रुपद, कोई भी तो नहीं बचा, सब मर गए, उसमें सब वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन महाराज अग्रसेन उस युद्ध में आखिर तक लड़े, और आखिर तक लड़ने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेकर गए। और भगवान के आशीर्वाद की बात मैं करता हूं, भगवान के आशीर्वाद से अपने राज्य में जाने के बाद भी जब चाचा ने सारा राज्य हड़प लिया, अकेले निकल गए। एक मंत्री साथ में थे उनके, जो बहुत विश्वसनीय थे, यूं ही बिल्कुल खाली हाथ, कुछ भी तो नहीं था। आप सोचिए, बिल्कुल फकीरी का जीवन हो गया, और वहां से निकल करके अग्रोहा आए वो, और यहां अग्रोहा में आकर के अपने बलबूते पर राज्य का निर्माण किया, अपने बलबूते पर राज्य बसाया। या मैं सबसे बड़ी बात कहूं, भगवान के आशीर्वाद। महर्षि गर्ग
के सानिध्य में रहे। जब वहां से बच करके निकल करके आए, चाचा के षड्यंत्र से बाहर निकल करके आए, तो वहां से बाहर निकल करके आने के बाद महर्षि गर्ग ने उनका मार्गदर्शन किया, और महर्षि गर्ग के मार्गदर्शन में ही आज कोई जानता है कि उनके चाचा को, उनके चाचा के राज्य को कोई जानता है क्या? चिंतन करें, क्योंकि वो असत्य से प्राप्त किया गया राज्य था, वो भाई को धोखा देकर के लिया गया राज्य था। और महाराजा अग्रसेन आज घर घर में उनके नाम के दिए जलाए जाते हैं, उनको स्मरण किया जाता है, और समाजवाद के सबसे बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं विश्व में। क्या दिव्य सोच दी है! वो सब कुछ छोड़ करके चले आए, अपने चाचा के साथ लड़े नहीं। त्यागात शांतिरनंतर, भगवान श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद के सहारे अग्रवा जैसे साम्राज्य की स्थापना की। और आज ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता कि महाराजा अग्रसेन के जो वंशज हैं, उनसे बड़े धर्मात्मा, उनसे बड़े त्यागी, उनसे बड़े परोपकारी विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलते। कारण महाराजा अग्रसेन के संस्कार। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, अपने जीवन को सत्य से संयुक्त करो। और कहने लगे, मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूं, जिसके पल्ले खूटी कोड़ी भी नहीं रही, आज मां लक्ष्मी उसके घर में विराजमान है। क्यों? क्योंकि सत्य को नहीं छोड़ा, अपने चाचा के साथ कोई युद्ध नहीं किया, सामृत्य होने के बाद भी युद्ध नहीं किया। बहुत बड़े योद्धा थे वो, कोई सामान्य योद्धा नहीं थे। जब नागलोक में गए मणिपुर की महारानी, महारानी क्या राजकुमारी थी, महारानी तो अग्रवा की बनी थी। मणिपुर की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ वाटिका में खेल रही थी। उस समय एक सिंह ने आक्रमण कर दिया, और जब सिंह ने आक्रमण किया तो महाराजा अग्रसेन ने देखा, और देखते ही कहने लगा, अरे सिंह आक्रमण कर रहा है। तुरंत अपना धनुष उठाया और बाण छोड़े। किस पर छोड़े? शेर पर नहीं छोड़े। आपको ही बता रहा, यह है महाराजा अग्रसेन जी की विशेषता। उन्होंने बाण शेर के ऊपर नहीं छोड़े, कहने लगे नहीं, इसको भी जीने का अधिकार है, जियो और जीने दो। ये सिद्धांत महाराजा अग्रसेन जी ने दिया। बाद में अन्य ने इसको ग्रहण कर लिया, वो अलग बात है, लेकिन जियो और जीने दो, इसका अधिकार, इसका नारा, ये सिद्धांत महाराजा अग्रसेन जी ने दिया। क्या किया उन्होंने? बाण छोड़े, शेर के चारों तरफ पिंजरा बना दिया। ऐसे बाण छोड़े, एकदम ऐसे हवा की तेजी के साथ बाण गए कि शेर के चारों तरफ पिंजरा बन गया, और महारानी की रक्षा भी कर दी और शेर को मारा भी नहीं। यह सिद्धांत। तो ऐसे महावीर हैं, लेकिन सबक सिखा कर गए, समझा कर गए। तो मेरे मित्रों, हमें समझना होगा, क्योंकि ये पुराने वस्त्र सबको छोड़ने ही पड़ेंगे। जब ये पुराने वस्त्र छोड़ने ही हैं, तो जरा हंसी खुशी छोड़िए। वो एक फिल्म में एक गाना आता था, मेरी लाइनें सही तो ध्यान नहीं है, शायद आप लोगों के ध्यान हो। हंसते हंसते जो यहाँ से जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। एक फिल्म थी, जो भी सब है, रोते रोते हंसना, हंसते हंसते जी। मुझे नहीं पता गाना क्या है,
लेकिन मैं कहता हूं, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते जीना, हंसते हंसते जीना सीखो ना। अपने रोने को हंसने में बदल दीजिए। परिस्थितियां विपरीत सबके साथ आती है। किसके साथ विपरीत परिस्थिति नहीं आई? महाराजा अग्रसेन के साथ मैंने बताई दी आपको। क्या भगवान श्री कृष्ण के सामने विपरीत परिस्थितियां नहीं आई? भगवान श्री राम के सामने विपरीत परिस्थितियां नहीं आई? जितनी विपरीत परिस्थितियां भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम के सामने, अगर वो हमारे सामने आ जाए, सामना नहीं कर सकता। 14 वर्ष का वनवास, घर से यूं ही निकल जाना, कुछ भी साथ में नहीं है। वैराग इसे कहते हैं। कल मैं वैराग की बात कर रहा था आपसे। वैराग देखना है तो भगवान श्री राम का देखिए। केवल एक जोड़ी वस्त्र शरीर पर पहनकर चले, लोक मर्यादा। 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं। ये नहीं सोचा मुझे कहीं खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, रहने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो वैरागी होता है वो कभी सोचता नहीं है, क्योंकि भगवान ने सबकी व्यवस्था कर रखी है। भगवान ने सबका प्रारब्ध रच रखा। इस प्रारब्ध के सहारे में जीवन की नैया आगे बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती। हमारे जीवन की यात्रा नित्य निरंतर आगे बढ़ती जा रही है भाई। लेकिन भंवर में फंसना नहीं। नौका अगर भंवर में फंस गई तो मझधार में रह जाएगी, अटक जाएगी। हमें किसी मझधार में फंसना नहीं है। नदियों में जब आप यात्रा करते हैं तो बीच में मझधार आती है, उनसे बच करके चलना है। और हमारी यात्रा समुद्र में जाकर के अपने प्रियतम अथाह आनंद के स्रोत परमात्मा के साथ मिलकर के एक रूपता को प्राप्त करनी है हमें यात्रा। तभी इस यात्रा का आनंद है। और ये यात्रा आनंदमय कब हो सकती है? जब आप अपने जीवन में सत्य को ग्रहण करें। बिना सत्य के ये यात्रा आनंदमय नहीं हो। आप जब तक इस शरीर का संबंध प्रकृति के साथ रहता है, जब तक यानी ये शरीर है, तब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है। तो कहते हैं प्रकृति के साथ जो आपका संबंध है, प्रकृति के साथ इस संबंध को ही ढीला कीजिए। क्योंकि जो यहां ढीला कर देगा, आगे भी प्रकृति से संबंध समाप्त हो जाएगा। और ढीला कैसे होगा? प्रकृति से संबंध ढीला करने का एक ही तरीका है। जो प्रकृति से परे है, प्रकृति से परे है, प्रकृति जिसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, प्रकृति जिसकी दासी है, उससे संबंध जोड़ लो। जो प्रकृति से परे है अर्थात तीनों गुणों से परे है, उसके साथ अपने तार जोड़ लो। और उसके साथ तार जोड़ने का एक ही तरीका है, अब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों की सीमाओं से बाहर निकलना। इन तीनों गुणों की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक इन तीन गुणों की सीमा से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक ये मृत्यु का भय जाएगा नहीं, तब तक रोना जाएगा नहीं। अब क्या चाहते हो? भय से मुक्ति। तो भय से मुक्ति के लिए अभय हो जाओ। और अभय तब हो सकते हो जब जो अभय है उसके साथ तारतम्यता, उसके साथ एक रूपता हो जाए। लेकिन हम तो चिपके पड़े हैं भाई। हमने तो तादात्म्य यहां किसके साथ कर रखा है?
शरीर के साथ तादात्म्य कर रखा है, शरीर के संबंधियों के साथ तादात्म्य कर रखा है। शरीर को, संबंधियों को हमने मान रखा कि ये हम हैं, ये हमारे हैं, मैं और मेरे। शरीर को मैं मान रहे हैं, शरीर के संबंधियों को मेरे मान रहे हैं, यही मौत का कारण है। न मैं शरीर हूं, न शरीर के संबंधी मेरे हैं। ये तो नाम रूपात्मक प्रकृति का खेल हो रहा है। कोई वर्ण में बंधा है, कोई आश्रम में बंधा है, कोई जाति पंथ में बंधा है। तरह तरह के तिलक हैं, तरह तरह की वेशभूषा हैं, तरह तरह की मालाएं हैं, तरह तरह की उपासना पद्धतियां हैं, तरह तरह के खान पान हैं, पहनावे हैं, रहन सहन के तरीके हैं, सब भिन्न है। आदमी इन्हीं में अटका पड़ा, इनमें फंसा पड़ा। अरे इस नाम रूपात्मक संसार की सीमा से बाहर निकल। सारे नाम मिथ्या, सारे रूप मिथ्या। न नाम रहने वाला है, न रूप रहने वाला है। वस्त्र के बदलते ही, शरीर के बदलते ही न ये नाम रहता है, न ये रूप रहता है। इसलिए नाम रूप के झंझट में, नाम रूप के झंझट में बेनाम रूप क्यों भूल। नाम रूप के झंझट में बेनाम रूप क्यों भूल। कहता है प्रतिकूल किसी को, कहता है प्रतिकूल किसी को और कहे अनुकूल। कहता है प्रतिकूल किसी को और कहे अनुकूल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध एक समान। थोड़े दिन में आने वाला मौत का है तूफान। इसलिए जीवन अपना सफल बना ले, कर ले आत्मज्ञान। आत्मज्ञान करके जीवन को सफल बना ले और नाम रूप के झंझट से बाहर निकल। अब विषय आता है गतियों का। अभी तो आप कह रहे थे पुराने वस्त्र छोड़ करके नए वस्त्र, अब यहां कह रहे हैं कर ले आत्मज्ञान। तो मेरे मित्रों, पहले आपको वैराग्य की बात बताई, शरीर की, जीवात्मा की बात बताई। अब जीवात्मा की गति के संदर्भ में पहले चिंतन कर लीजिए, उसके बाद आत्मज्ञान की बात होती है। क्योंकि जब तक जीवात्मा की गतियों का हमें पता नहीं लगता है, तब तक आत्मज्ञान की बात समझ में नहीं आती है। इस जीवात्मा की गतियां क्या है? तो कहा कर्मानुसार और अंत मत, इनके अनुसार गतियां हैं। अब कर्मानुसार जो गतियां हैं, उसमें एक तो निकृष्ट योनियों की ओर गति होती है। जिसके कर्म निकृष्ट होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, व्यभिचारी लोग होते हैं, धोखेबाज लोग होते हैं, वो तामसी प्रकृति के व्यक्ति कहे जाते हैं। जिनके जीवन में तमोगुण है, जो जिस काम करने के लिए आए उसके विपरीत कर्म को करते हैं, उनको तमोगुणी कहा जाता है। तो उनकी गति के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अधो गच्छन्ति ही तामस। वे कहाँ जाते हैं? अधो गच्छन्ति, दुर्गति को प्राप्त होते हैं, नीचे के लोगों को जाते हैं। नीचे माने गंदगी के लोगों को जाते हैं, नीचे माने दुखपूर्ण लोगों को जाते हैं, नीचे माने खाई में गिरते हैं। नीचे का मतलब ये है। तो तामसी व्यक्ति की गति तो ये है। इसके बाद होते हैं रजोगुणी व्यक्ति। तो रजोगुणी व्यक्तियों के बारे में भगवान ने कहा मध्यम तिष्ठन्ति राजसः, वो मध्य में ठहर जाते हैं। मध्य में ठहरने से मतलब इस मृत्यु लोक में ठहर जाते हैं। इस मृत्यु लोक को मध्य में कहा गया। वैसे तो अतल और मृत्यु दोनों मिलाकर के ये मध्य के लोक माने जाएंगे, क्योंकि 14 भुवन है।
14 भुवन में 7 नीचे के 7 ऊपर के, तो ये लगभग मध्य है। इसे या हम ये कह सकते हैं कि 8वें नंबर पर है। 7 और 8 दोनों मिलकर के मध्य कहे जाते हैं, तो 7 इसमें मध्य में नीचे माना जाता है और 8 ऊपर माना जाता है। हम ये भी कह सकते हैं ये 8वां लोक यानी भूलोक, मृत्युलोक, ये मध्य में ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन इसमें भी सब तरह के प्राणी देखने में आते हैं। रजोगुणी व्यक्ति भी अनेक प्रकार के होते, भले ही तमोगुणी ना हो, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति वो व्यक्ति जिसने जीवन को केवल अपने लिए जिया है, जिसका जीवन केवल अपने लिए रहा है, तो कहते हैं वो इस मृत्यु लोक में पशुओं की गति को प्राप्त होता है, पक्षियों की गति को प्राप्त होता है। आप कहेंगे भाई ये क्या बात कर रहे हैं भाई, ये पाश्विक कर्मी तो है जो अपने लिए जीता, जिसने अपने भाई का ख्याल नहीं किया, अपनी बहन का ख्याल नहीं किया, अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं किया, अपने मित्रों का ख्याल नहीं किया, अपने अड़ोसी पड़ोसी का ख्याल नहीं, किसी गरीब का ख्याल नहीं, समाज का ख्याल नहीं, केवल अपने में एक गुण मत हूं, जिसके हाथ से कभी कुछ छूटा नहीं। भगवान ने दिया लेकिन उसके बावजूद कभी छूटा नहीं। रजोगुणी व्यक्ति, मध्यम इस लोक में रहने वाले व्यक्ति, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी भगवान ने दिया, और देने के बाद भी उसने नहीं दिया आगे। भगवान ने कहा कि मैं तुझे जो दे रहा हूं ना, वो देने के लिए ही दे रहा हूं, इसे संग्रह करने के लिए नहीं दे रहा हूं, इसे तिजोरियों में रखने के लिए नहीं दे रहा हूं। तुझे जो मैं दे रहा हूं, कहते हैं जी खोल करके दे आगे। आज अगर मैंने तुझे 100 दिए और तूने आगे 100 आगे दे दिए, तो आगे 200 दूंगा। और तूने अगर यदि 100 जो मैंने दिए उसमें हाथ खींच लिया, आगे दिया ही नहीं, तो समझ तेरी आगे की आने की वो लाइन भी कट गई। सीधी सी बात, जो भगवान ने दिया उसको आगे आगे, और जब आगे दिया तो भगवान ने उसके सामर्थ्य को देखा, उसके सत्य को देखा, उसके धर्म को देखा, और धर्म को देख करके कहां दिया उसने? कहने लगे जहां भी समाज में मान प्रतिष्ठा की बात, सम्मान की बात, वहां पर दिया। देने में पीछे नहीं रहता। जहां भी कोई सामाजिक व्यक्ति आया, कहले पर भाई मेरा नाम होना चाहिए, कहले हाँ नाम मिलेगा, कोई बात नहीं, वैसा दे दिया। तो ऐसे कामों के लिए जिसने पैसा दिया, कहते हैं वो भी यही मध्य में रह जाता है, वो अर्ध परोपकारी माना जाता है। उसने परोपकार के कार्य में पैसा तो दिया, लेकिन उसकी इच्छा चूंकि सम्मान की रही, तो उसे दोनों चीज मिल गई, उसे सम्मान भी मिल गया और परोपकार भी हो गया, तो उसको अर्ध परोपकारी कहा। कहते ऐसे व्यक्ति यहां पर अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं। इसके बाद दूसरी, इससे आगे की गति है, उसमें कहा कि जो परोपकारी है, जिसने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया और निस्वार्थ भाव से, कि मुझे मान सम्मान कुछ नहीं चाहता, ये तो दायित्व है, मुझे करना ही चाहिए। भाई की बेटी जवान हो गई, भाई की पद सामर्थ्य है नहीं, तो आगे बढ़ा, और आगे बढ़ करके उसने अपने धन को वहां पर लगा दिया। तो ये परोपकारी। भगवान कहते हैं कि तू अपनी मानसिकता को बदल और आपको ऐसा करना चाहिए। दूसरे के खाने की प्रवृत्ति को खत्म कर। जो हमारी प्रवृत्ति ये बन गई है कि दूसरे का माल खाए जा खाए जा खाए जा। मैंने देखा कई लोगों को, कहीं दावत में जाएंगे और दावत में जाकर के देखेंगे वो बहुत माल बना हुआ है, पेट जवाब दे जाएगा लेकिन उनकी खोपड़ी जवाब दे के नहीं देती। वो सोच होती है कि दूसरे का माल है, कि खा खो। अरे खाने की नहीं, खिलाने की प्रवृत्ति बना।
भगवान कहते हैं तेरी प्रकृति खिलाने की होनी चाहिए, लेकिन सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए नहीं है। आपको बताते हैं तेरी सामर्थ्य क्यों नहीं है, क्योंकि तेरी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। तेरी खिलाने की प्रवृत्ति जिस दिन बन जाएगी, खाना मत सीख, खिलाना भी सीख। जिस दिन खिलाना सीख जाएगा उस दिन तो इस मानव शरीर में ऊपर उठ जाएगा। ये मानवता का जो भाव है ये तेरे अंदर आ जाएगा। इसलिए अपनी प्रकृति को दिल खोल करके खिलाना प्रारंभ कीजिए और फिर देखिए जीवन में आनंद। हंसते हंसते जीने के तरीके यही है। ऐसे लोग इस लोक का परित्याग करने के बाद या तो स्वर्ग में जाएंगे अगर सकाम भाव, अगर भोगों को भोगने की इच्छा है, और अगर यदि भोगों के प्रति आकर्षण समाप्त हो चुका है तो उनका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा और यहीं पर आएंगे पुनः, और यहाँ पर किसी भक्त परिवार में आएंगे, जहाँ पर आकर के भगवान की भक्ति करेंगे। फिर भक्ति की पराकाष्ठा होगी, भक्ति की पराकाष्ठा उसे अहमग्रह उपासना में लेकर जाएगी, अहमग्रह उपासना से परोक्ष ज्ञान में, और परोक्ष ज्ञान से फिर अपरोक्ष ज्ञान। किसी महान पुरुष का संग मिलेगा और वो महान पुरुष का संग मिलने पर वो अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करेगा। लेकिन ये बहुत ऊपर की स्टेज होती है जहाँ पर केवल आत्मज्ञान की बात होती है। महान पुरुष से हमारा तात्पर्य ये सांसारिक शुभ कर्मों में लगाने वाले महान पुरुषों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वे संत लोग हैं। सदगुरु का मतलब जो केवल आत्मज्ञान का उपदेश आपको दे सके, जो आत्मा को भली प्रकार से आपको समझा सके, जीवात्मा को समझा सके, आत्मा को समझा सके, शरीर को समझा सके, और फिर शरीर और जीव इन दोनों की सीमा से निकल करके एक परमात्मा में आपकी स्थिति कैसे हो इस विषय में समझा सके, उसको महान पुरुष कहा गया। वही सदगुरु कह रहा था। बाकी सब रास्ते के शिक्षक हैं। उन शिक्षकों से लाभ उठाते हुए अपने जीवन को शुभ मार्ग पर हमें आगे बढ़ाते जाना चाहिए। आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सत्य से संयुक्त जीवन को जिएंगे और आत्मज्ञान के लिए प्रयास करेंगे। कल फिर आगे की चर्चा आपके सामने रखेंगे। आज अब यहीं पर सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की मोर।